अस्सलाम वालेकुम वादाब साथियों। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम इलेक्शन जीतने के बाद 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करेंगे और 12 गैस सिलेंडर जो है लोगों को इलेक्शन जीतने के बाद जो है देंगे। अब जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है कि किन लोगों को जो है 200 यूनिट फ्री जो है बिजली मुहैया की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, किन लोगों को जो है ये 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बाई पोल्स इलेक्शंस हैं नगरोटा असेंबली कंस्टिट्यूंसी या फिर बडगाम में, इन दोनों सीट्स के लिए बीजेपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी की तरफ से जो है अपने में कैंडिडेट्स को जो है नॉमिनेट कर दिया गया है, उनके जो है नामजदगी दाखिल कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि नगरोटा असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बात अगर करें, वहां जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अगर हम बडगाम असेंबली हल्का से देखें, वहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है कड़ी टक्कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीता था, वहां उनकी जो है पोजीशन मजबूत दिख रही है, जहां पीडीपी भी जो है कड़ी टक्कर वहां दे सकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, बडगाम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नॉमिनेट कर दिया गया कैंडिडेट। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से नगरोटा की बात करें, वहां पे भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा वहां पैंथर पार्टी के जो हर्षदेव सिंह है वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मैं बाइपोल इलेक्शंस की बात कर रहा। मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जो बाइपोल इलेक्शंस के बाद कैबिनेट में जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको तोसी कर सकते हैं, यानी कि मजीद जो है कैबिनेट में जो है और जो मिनिस्टर्स है उनको जगह मिल सकती है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि बाई इलेक्शन के बाद जो कैबिनेट है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये एक ऐसी चीज है जिस पर मैं सरगर्मी से गौर कर रहा हूं। एक बार जो बाई इंतखाब होंगे हम देखेंगे कि क्या होता है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि हम अवाम के साथ किए गए तमाम वादे 5 साल दौर इक़्तिदार में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 12 गैस सिलेंडर राशन कोटे में इजाफे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे इस रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन जो मैनिफेस्टो मंशूर में अवाम से हमारे तमाम वादे 5 साल में पूरे होंगे। मैं आपको बताऊं, वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो 200 यूनिट मुफ्त जो बिजली देने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जिसकी उन्हें मंशूर में रखा था, उन्होंने कहा कि ये जो तभी मुमकिन होगा जब स्मार्ट मीटर को जो है इंस्टॉल किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने अपने मंशूर में ये कभी नहीं कहा कि स्मार्ट मीटर को खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे हम जो है एसेस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो हम अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जो सार्फिन है, कंज्यूमर है, उनके जो बर्डन का अंदाजा लगाने का इसके अलावा कोई अमल नहीं। उन्होंने क्लियर कहा कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के बाद ही हम 200 यूनिट जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उमदा सरकार को लोगों ने भारी अक्सर से कामयाब बना के उनकी सरकार चुनी है। उमदा सरकार को चाहिए तमाम लोगों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको टाइमली जो है पूरा किया जाए। 12 गैस सिलेंडर, इजाफी राशन और 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने वादा किया था, फिलहाल उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट में इस तरह से कहा जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सद्दाम अली जैन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए।